स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने पर मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, जप तप आदि करोड़ों पुण्य कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग नरक क्यों जाते हैं और घोर पाप करने के बाद भी कुछ लोग स्वर्ग में कैसे पहुंच जाते हैं। ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है और ऐसा कौन सा पाप है जो करोड़ों पुण्य को नष्ट कर देता है। तो चलिए बिना देर किए कथा शुरू करते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। जल की लहरें शांत थीं और आकाश में दिव्य शांति छाई हुई थी। तभी देवर्षि नारद वहां उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। भगवान विष्णु ने नारद को देखकर कहा, आइए देवर्षि, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। आप अवश्य किसी महत्वपूर्ण समाचार के साथ आए हैं। नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं यमपुरी की यात्रा से लौट रहा हूँ। वहाँ मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा जो मेरी समझ से परे है। मैंने देखा कि कुछ पुण्यात्माएं नरक जा रही थीं, जबकि कुछ पापी स्वर्ग में। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कृपया मुझे बताइए कि कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग, और यह कैसे तय होता है। भगवान विष्णु ने नारद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, देवर्षि, संसार में कर्मों का फल मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। कई बार जो कर्म प्रकट रूप से पुण्य दिखते हैं, वे भी पाप हो सकते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा है जो आज मैं आपको सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने के बाद आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। फिर भगवान विष्णु ने नारद को वह ज्ञानवर्धक कथा सुनानी शुरू की। इस कथा में पाप और पुण्य के आधार पर मिलने वाले फल का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह कथा ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। तो दोस्तों, इस कथा को पूरा सुनिए, क्योंकि जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, यह पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात वे सभी यमलोक पहुंचे। यमलोक का दृश्य देखकर वे भयभीत हो गए। उनका अंग अंग कांपने लगा। यमलोक में विशालकाय यमराज सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान थे और उनके पास चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा था। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे थे। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे थे, तो कुछ अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे थे। स्वर्ग के द्वार से दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ रहा था, वहीं नरक के द्वार से धधकती अग्नि की ज्वालाएं उठ रही थीं। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों आपस में बात करने लगे और अपने अपने पापों पर चर्चा करने लगे। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे और उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि वे नरक जाने वाले हैं। उन 4 में एक चोर, दूसरी वेश्या, तीसरा एक विद्वान ब्राह्मण और चौथा एक राजा का सैनिक था। 5वां एक धनवान किसान था। वे सभी अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। एक एक करके सभी पापी और पुण्यात्माएं आगे बढ़ रहे थे। तभी वे 4 पापी आपस में अपने अपने पापों की चर्चा करने लगे। सबसे पहले चोर बोलने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसके चेहरे पर गहरा पछतावा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। मुझे पता है कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। मैंने दूसरों का धन चुराया, उन्हें तकलीफ दी और कई बार उनका जीवन भी बर्बाद किया। मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ वह गलत है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरा परिवार भूखा था और मुझे कोई काम नहीं मिलता था। लोग मुझे दुत्कारते थे,
इसलिए मैंने चोरी करके अपने परिवार का पेट भरा। अब मुझे इस बात का गहरा पछतावा है कि मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया। अब यमराज मुझे दंड देंगे और मुझे डर है कि मुझे नरक की भयानक यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। यह कहते हुए हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे, उसकी आवाज थरथराने लगी और उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया। इसके बाद कमलिनी, जो एक वेश्या थी, अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी। उसकी आवाज में भी दर्द और ग्लानि थी। उसने गहरी उदासी के साथ कहा, मेरा नाम कमलिनी है। मुझे पता है कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती है उसे नरक में भेजा जाता है, लेकिन मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी, एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती वेश्या बना दिया। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं यह जीवन जीऊं। मैं चाहती थी कि मुझे एक सम्मानजनक जीवन मिलता, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने ना चाहते हुए भी यह सब सहा। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इन पापों का क्या होगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। यह कहते हुए कमलिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आत्मा में गहरा दर्द था, मानो वह अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में वह पीड़ा झलक रही थी जिसे उसने सालों से छुपा कर रखा था। फिर सूर्यकेतु, जो राजा का सैनिक था, बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज भारी और उदास थी, मानो उसे अपने जीवन के पापों का एहसास हो रहा हो। उसने दुख भरे स्वर में कहा, भाइयों, मेरा नाम सूर्यकेतु है। हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसलिए लोगों पर जबरदस्ती करता था। मैंने न जाने कितनों के प्राण लिए हैं, न जाने कितने मासूम लोगों को सताया है। कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथों सजा मिली है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मेरा नरक में जाना निश्चित है। लेकिन मैंने ये पाप जानबूझकर नहीं किए। अपने प्राणों के भय और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े। हमारा राजा जो कहता था, हमें उसका पालन करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है। ये पाप करते हुए मुझे हमेशा दुख होता था और मैं जानता था कि यह मुझे नरक की ओर ले जाएगा। लेकिन परिवार के मोह में फंसकर मैंने ये सब किया। पर पाप तो पाप होता है। पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा। इसलिए मेरा नरक में जाना तय है। इसके बाद विद्वान पंडित वाचस्पति बोलता है, भाइयों, हम चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वो या तो अनजाने में हुए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या मजबूरी में किए हैं। लेकिन मैं तो विद्वान था, सब कुछ जानता था। मुझे सत्य और असत्य का पूरा ज्ञान था। फिर भी धन के लालच में मैंने पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में जाता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने ज्ञान का उपयोग लोगों की मदद के लिए नहीं, बल्कि धन कमाने के लिए किया। मेरे घर की स्थिति अत्यंत खराब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, पर मैंने घर की गरीबी दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने का काम किया। शास्त्रों में लिखा है कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। मैंने कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया, इसलिए सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ और नरक का भागी भी। वाचस्पति के चेहरे पर गहरी पश्चाताप की लकीरें थीं, उसकी आंखों में आंसू थे और सिर शर्म से झुका हुआ था। वह अपनी आत्मा के बोझ तले टूट चुका था। इन चारों की बातें सुनकर महिपाल, जो एक घमंडी किसान था, हंसने लगा। उसके चेहरे पर अहंकार और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। धनवान किसान महिपाल ताने मारते हुए कहने लगा, तुम चारों इतने बड़े पापी हो कि तुम्हें तो नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसलिए यमराज कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे।
यहाँ पर मौजूद मैं अकेला सबसे पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है और मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है। अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरे लिए श्राद्ध, दान, तर्पण, यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियां और 10 पुत्र हैं और इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया और अगर जाने अनजाने में कोई पाप किया भी होगा तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध आदि से वे सब नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था और आए हुए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके बाद वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब उनका समय आया तो उनके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया गया। सबसे पहले बारी आई चोर हरिदास की। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का हिसाब निकाला और यमराज ने उसका पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ समय विचार करने के बाद यमराज ने निर्णय लिया कि हरिदास को स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होगा। यह सुनकर हरिदास आश्चर्यचकित हो गया। उसकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वह प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। फिर बारी आई कमलिनी की। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का हिसाब निकाला और यमराज ने उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ देर विचार करने के बाद यमराज ने उसे भी स्वर्ग में जाने का आदेश दिया। यह सुनकर कमलिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी गलती के बावजूद उसे स्वर्ग मिलेगा। वह आभार से भरी हुई बिना कुछ कहे स्वर्ग के द्वार की ओर चल पड़ी। फिर तीसरी बारी आई सूर्यकेतु की, जो राजा का सैनिक था। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का भी हिसाब निकाला और यमराज ने उसका पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। विचार के बाद यमराज ने उसे भी स्वर्ग में भेजने का आदेश दिया। सूर्यकेतु के चेहरे पर पछतावा और प्रसन्नता का मिश्रित भाव था। उसने अपने जीवन के पापों का दुख महसूस किया, पर वह भी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग की ओर चल पड़ा। अब चौथी बारी आई विद्वान ब्राह्मण वाचस्पति की। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का भी हिसाब किया और यमराज ने कुछ देर विचार किया। फिर यमराज ने उसे भी स्वर्ग में जाने का आदेश दिया। यह सुनकर वाचस्पति सोचने लगा, मैंने तो पाप किया है, फिर मुझे क्यों स्वर्ग भेजा जा रहा है। उसे यह निर्णय आश्चर्यचकित कर गया, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया और स्वर्ग की ओर बढ़ गया। यह देखकर महिपाल, वह धनवान किसान, बहुत दुखी और क्रोधित हो गया। वह सोचने लगा, यह कैसा न्याय है। इन पापियों को स्वर्ग में जाने का मौका मिल रहा है, तो मेरे किए हुए पुण्य का क्या। पापी और पुण्यवान एक ही जगह भेजे जाएंगे तो पुण्य करने का फायदा ही क्या। तभी यम के दूत ने उसे जोर से धकेलते हुए कहा, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा। यमराज तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर महिपाल भयभीत हो गया और कहने लगा, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। धनवान किसान महिपाल यमराज के सामने खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और जब उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन किया जाता है तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। यमराज उसे कठोर स्वर में कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तू नरक में जाने के योग्य है। यह सुनते ही महिपाल थरथर कांपने लगता है और यमराज से गिड़गिड़ाकर कहता है, हे धर्मराज, यह अन्याय है। मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए, केवल पुण्य ही किए हैं। आप मुझे नरक में क्यों भेज रहे हैं। मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे। उन्होंने बड़े बड़े अपराध किए हैं, फिर भी आपने उन्हें स्वर्ग भेज दिया। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो कौन धरती पर पुण्य करेगा। यमराज गंभीरता से जवाब देते हैं, अरे पापी, तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया है।
यदि तूने वह पाप नहीं किया होता तो तुझे भी स्वर्ग मिल सकता था, परंतु तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। महिपाल को यह सुनकर और अधिक झटका लगता है। यमराज आगे कहते हैं, हरिदास ने अपने जीवन में चोरी की थी, परंतु उसने कभी किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। वह केवल उन अमीर और अहंकारी लोगों के घर चोरी करता था और अपने चुराए धन का अधिकांश हिस्सा गरीबों और भूखों को खिलाने में खर्च किया। उसका हृदय दयालु था और उसने अपने जीवन में कई भूखों को अन्न और पानी दिया था। उसके यह पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। यह सुनकर महिपाल ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों में पछतावे के भाव उभरने लगे। लेकिन यमराज ने उसे कोई समय दिए बिना आगे कहा। कमलिनी वेश्या थी, परंतु उसने यह पाप जानबूझकर नहीं किया। उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला गया था। लेकिन अपने जीवन के अन्य समय में उसने पशु पक्षियों और बेसहारा जानवरों की सेवा की। हर रोज उसने पक्षियों को दाना डाला और घायल जानवरों की देखभाल की। उसकी आत्मा करुणा से भरी थी और उसके ये पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग में स्थान मिला। यमराज ने आगे कहा, सिपाही सूर्यकेतु ने अपने जीवन में कई लोगों के प्राण लिए, परंतु वह राजा के आदेशों का पालन कर रहा था। उसने कई बार अपने मन को समझाने की कोशिश की कि जो वह कर रहा है वह गलत है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा और पेट पालने के लिए उसे यह कार्य करना पड़ा। फिर भी उसने बेसहारा लोगों की सहायता की, कई गरीबों को भोजन कराया और अपने पापों का पश्चाताप भी किया। इसीलिए उसके पुण्य उसके पापों से बड़े निकले और उसे भी स्वर्ग मिला। महिपाल अब और अधिक शर्मिंदा हो गया था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन यमराज ने उसे अंतिम निर्णय के लिए तैयार किया। यमराज ने कहा, वाचस्पति, जो विद्वान ब्राह्मण था, उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। उसने धन के लोभ में आकर अपने शास्त्रों के ज्ञान का व्यापार किया, परंतु उसने कभी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ा। उसने निर्धनों की सहायता की, गौ सेवा की और अपनी विद्या के माध्यम से कई लोगों का उद्धार किया। उसके ये पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। यह सुनकर महिपाल यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, इन चारों ने जो पुण्य किए हैं वे तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे भी अधिक किए हैं। फिर ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? यमराज बोले, हे दुष्ट महिपाल, याद कर, तूने उस निर्दोष विधवा पर झूठा आरोप लगाया था कि उसने तेरे घर चोरी की है। तूने उसके चरित्र पर कीचड़ उछालते हुए उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहा और तेरे झूठे आरोपों के कारण राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। महिपाल, तूने जीवन में कई पुण्य किए होंगे, लेकिन इस एक पाप ने तेरे सारे पुण्य नष्ट कर दिए। उस अबला विधवा पर लगाए गए झूठे आरोप उसके जीवन का अंत कर गए और यही तेरा सबसे बड़ा पाप बन गया। मनुष्य के पुण्य और पाप उसके कर्मों का परिणाम होते हैं, लेकिन दूसरों पर झूठे आरोप लगाने का पाप सबसे भयानक है। इसका कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता, इसलिए तुझे नरक की यातनाएं सहनी ही होंगी। महिपाल अब भय से कांपने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैंने यह जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस आरोप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं तो बस अपने धन की रक्षा कर रहा था। यमराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे पापी, ब्रह्महत्या, चोरी, मदिरापान जैसे घोर पापों का प्रायश्चित हो सकता है, परंतु झूठे आरोप लगाने का पाप अक्षम्य है। जो सत्य जानते हुए भी दूसरों पर झूठा दोष लगाता है, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तेरे सारे पुण्य इस एक पाप के कारण मिट्टी में मिल गए हैं। महिपाल की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आवाज कांपती हुई बोली, हे धर्मराज, मैंने जीवन भर दान पुण्य किया, देवताओं की पूजा की, ब्राह्मणों की सेवा की, लेकिन यह एक पाप जिसे मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा होगा, मेरे सारे पुण्य नष्ट कर देगा। क्या कोई प्रायश्चित नहीं है जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं? यमराज ने कठोरता से कहा, नहीं महिपाल,
तेरे झूठे आरोपों ने उस निर्दोष स्त्री का जीवन समाप्त कर दिया। इसका परिणाम यह है कि तेरे सभी पुण्य नष्ट हो गए। अब तुझे नरक की यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। फिर यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया कि महिपाल को नरक में ले जाया जाए। महिपाल यमराज के इस कठोर निर्णय से पूरी तरह टूट चुका था। वह रोता और बिलखता हुआ यमदूतों द्वारा नरक की ओर ले जाया गया। उसके मन में सिर्फ पछतावा और ग्लानि भरी थी। हे देवर्षि, इस प्रकार उन चारों को, जिन्होंने पाप किए थे, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। परंतु महिपाल ने एक निर्दोष स्त्री पर झूठा आरोप लगाकर उसका चरित्र हनन किया, जो सबसे बड़ा पाप था। एक स्त्री सदैव पूजनीय होती है और जो पुरुष स्त्री पर झूठे आरोप लगाता है वह महापापी होता है। हम सभी को चाहिए कि हम कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा न उठाएं। पराई स्त्री को सदा मां के समान मानना चाहिए। जो स्त्री पर गलत दृष्टि डालता है उसे पाप लगता है, और जो विधवा या दुखियारी स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता है। मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य ही स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग है। असत्य का साथ देने से सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, कभी किसी पर झूठा आरोप न लगाएं। सत्य को जानकर भी असत्य का साथ न दें, क्योंकि यमराज ऐसे लोगों को कभी क्षमा नहीं करते। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।